दिल्ली सहकारी फेडरेशन की समीक्षा बैठक में शामिल हुए मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। बेटा को शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा, डायबिटीज से ग्रसित लोगों को मिलेगा लाभ। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद बांग्लादेशियों पर कसा जा रहा शिकंजा। संदिग्ध इलाकों में बांग्लादेशियों के पहचान में जुटी पुलिस। स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड खंगालने में जुटी। और भिवानीखेड़ा में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। संदिग्ध चालकों पर रखी जा रही सख्त निगरानी। बड़े वाहनों की हो रही जांच। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मंगलवार हरियाणा सिविल सचिवालय में 5वें तल स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में हरियाणा के विकास के फेडरेशन के एमडी रोहित यादव, महाप्रबंधक व 6 वीटा प्लांटों पर सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की है। तकरीबन 2 घंटे चली समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सिलसिलेवार तरीके से वीटा उत्पादों, वीटा प्लांटों के संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा उत्पादों की रेंज को बढ़ाया जाएगा ताकि आम जन को अधिक से अधिक गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सके। मधुमेह में पीड़ित लोगों ने कुछ इसके लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के भी निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जिंद प्लांट के घी की जनता में लगातार बढ़ रही है और मांग के आधार पर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ घी की ब्रांडिंग की जाए। और रेलवे भिवानियों को नई सौगात मिली है। भिवानी में ये बड़ी सौगात मिली है जहां पर जिसमें रेलवे ने निर्णय लिया है कि रेलवे विभाग भवानी से जो भी गाड़ियां दिल्ली के लिए जाती है, वहां जो गाड़ियां हिसार से जाती है उन्हें भिवानी जंक्शन पर ना लाकर सीधा सिटी जंक्शन पर भेज देगा। वहीं जिससे कि इंजन बदलने में टाइम न लगे और न ही लोगों को वहां टाइम टेस्ट कराना पड़े। और इसी के साथ साथ रेलवे विभाग ने टाइम बचाव के लिए निर्णय लिया है ऐसा, और विभाग का कहना है कि बचे हुए जो टाइम है उसमें हिसार से रेवाड़ी की ओर अधिक गाड़ियां चलाने पर रेलवे सोच रहा है। और वहीं भिवानी में एक और टिकट काउंटर भी बनेगा। साथ ही रेलवे के दोहरीकरण पर भी कार्य चल रहा है। को लेकर उनसे मिले और जब मुख्य मांगे थी हमारी रनिंग स्टाफ के लिए बेहतर सुविधाएं, रेल कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास और जो वर्तमान में आवास की स्थिति है उनको जहां भी आवश्यकता अनुसार मरम्मत है यथाशीघ्र होनी चाहिए। उसके बाद चिकित्सा संबंधी मसले पर हमारी बात हुई और हमने यहाँ के हेल्थ यूनिट की मांग की है जिससे कर्मचारियों को उचित समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। और जीएम साहब ने हमारी सभी आवश्यकता या मांग आप कहें उसको उचित मानते हुए उसके समाधान का आश्वासन दिया और हम जीएम साहब की कार्य प्रणाली से आश्वस्त हैं कि यथाशीघ्र हमारे ये सभी कार्य संपन्न होंगे और भिवानी जंक्शन पर कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा हमें भरोसा है। जितने भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्टेशन से जुड़े हों चाहे यात्री हों, मैं चाहूँगा कि उनका भी अगर सहयोग मिलेगा तो हम और सुरक्षा को और भी पुख्ता कर सकते हैं। और साथ साथ हमने अब ये जवानों को, जब हम यहाँ भिवानी पोस्ट पे आए थे तो हमने जवानों को बोला कि अपनी सोच में बदलाव लाएं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 में विकसित भारत बनना है, तो उस विकसित भारत को के जो प्रण को पूरा करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल का भी रोल बहुत मायने रखता है। तो हमारे जवानों में भी उस तरह की एनर्जी आए, उस तरह की स्फूर्ति आए और अपनी सोच में बदलाव लाए ताकि हम उसको अचीव कर सकें। और मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है और इसी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी बांग्लादेशियों पर स्थानीय पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार
आपराधिक मामलों में बांग्लादेशियों की संलिप्तता पाई जा रही है और इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय और स्थानीय पुलिस ने अब बांग्लादेशियों की धरपकड़ की कार्य जो है वो शुरू कर दिया है और तमाम संदिग्ध इलाकों में जाकर स्थानीय पुलिस बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुटी हुई है और सभी प्रवासी और स्थानीय लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस उनका रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। फरीदाबाद के बालों का आदर्श नगर थाने के एसएचओ हरकिशन की माने तो उन्होंने स्लम बस्ती एरिया में जाकर सभी संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किए गए हैं। तो ठीक है से तो हमें परमिशन लेके गया, हम तो वहाँ पे जो जहाँ गया है वहाँ जाम बचा के आए हैं हम यहाँ पे। कोई परमिशन लेने की इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है कोई परमिशन लेके कहाँ जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लड़ाई हुआ था, हम जाए जहाँ पे भाग के आ सकता है वहाँ आ गया था। ज़्यादातर तो सेक्टर 61 में कुछ जो भी झोपड़ी हैं वहाँ गैरेज चेक कर रहे हैं और इधर और होटल वगैरह जो भी बने हैं हमारे शहर में उन होटलों में भी गैरेज चेक कर रहे हैं। ये मम्मी की है, ये छोटा भाई की है मेरी, और ये छोटा बहन की है। जिन पे कार्ड हैं। भवानीखेड़ा में डायल 112 टीम ने नियमित वाहन जांच अभियान चलाया है जिसमें 2 व्हीलर और बड़े वाहनों की जांच की गई है। डायल 112 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम निवास ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नियमित वाहन चेकिंग की जा रही है जिसमें वाहन नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई कर उनके वाहन नियम लागू के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यातायात सुरक्षा और सतर्कता बनी रहे। इसी के साथ पुलिस विभागीय आदेशानुसार संदिग्ध वाहन चालकों पर भी विशेष सख्ती बरती जा रही है और इसके अलावा वाहन चालकों को यात्रा के दौरान वाहनों में हेडलाइट, गति नियंत्रण और 2 व्हीलर में हेलमेट का उपयोग की गई है और इसके लिए अपील की गई है। इस बीच आपको बता दें कि सर्द मौसम में कोहरे के दौरान सावधानी पूर्वक और जागरूकता अनुसार यात्रा के आह्वान किया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण किया जा सके। माननीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार हम यहाँ व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं और जिसका भी हमें शक होता है उससे गहनता से पूछताछ करते हैं और यातायात के बारे में बताते हैं कि सभी अपने कागजात साथ में रखें और अपना परिवार का ध्यान रखें। युवा वर्ग को भी बता रहे हैं आगे अपने कागजात साथ रखें, हेलमेट का प्रयोग करें और गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और कुरुक्षेत्र में बीते दिन अज्ञात हमलावरों द्वारा एक प्रवासी मजदूर पर इस कदर लाठी डंडों का कहर बसाया जहां पर के इलाज के लिए पीजीआई ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। उक्त हमले में घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग है। वायरल वीडियो में हमलावर रणजीत यादव पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं और वे बेहोश भी हो जाता है जिसके बाद भी हमलावर उस पर लाठियां बरसाते हैं और ये वीडियो वायरल भी हुआ है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। वह इस मामले में सुभाष मंडी चौकी इंचार्ज मलकित सिंह ने बताया है कि मृतक कुरुक्षेत्र में मार्बल की दुकान पर काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। देखिए 19/1/2025 को हमें सूचना मिली थी कि प्रेम नगर में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें जो विक्टिम है जिसको चोटें लगी हैं वो LNJP हॉस्पिटल्स के शिफ्ट होके मेट्रो में चला गया। उसके बाद हमने जो जांच शुरू की है और जो विटनेस के स्टेटमेंट पे हमने इसमें FIR रजिस्टर करी थी अंडर सेक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर की और बाद में दौरान इलाज उनकी रंजीत यादव की डेथ हो गई थी। उसमें हमने जो हत्या का मामला है उसमें धारा इजाद करी गई है और अभी प्रेजेंट में इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 1 कर रही है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मामले की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे भी कोई तथ्य या कोई वजह रंजिश है या कोई दूसरा कारण है उसके बारे में पता चलेगा तो उस बता दिया जाएगा आपको। उपमंडल रनवाना के गांव बेलवखा के ग्रामीण सरकार द्वारा दी जाने वाली
जगमग योजना के विरोध में उतरे व उपमंडल के बिजली कार्यालय नरवाना में जाकर जमकर नारेबाजी की और मौके पर अधिकारी एसडीओ दीपक नैन ने जो है मिलकर जगमग योजना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। एसडीओ दीपक बैच ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा है कि ये योजना सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे कि गांव में 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी और पूरे गांव में जो है नए सामान के साथ ही नई लाइन भी लगाई जाएगी और इसी के साथ साथ जिससे कि गांव में बिजली का कोई भी शिकायत न हो। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए ताकि उनके बच्चे इस योजना का लाभ लेकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। जो जगमग योजना है सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। सारे गांव में जितने नरवाना में मेरे पास 47 गांव है, सबके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। तो अभी बेलरखा, दरौदी, इस्माइलपुर, बद्दोवाड़ा में काम स्टार्ट हो चुका है पोल खड़े करने का, और इस साइड और भी कई गाँव में काम स्टार्ट हो रखा है। तो जैसा कि इन्होंने पहले कोई आपत्ति नहीं थी किसी प्रकार की, आज आके ऐसे एकदम मोब इकट्ठा हुआ है। तो इनकी बात मैंने सुनी है। इन्होंने बोला कि हमें जगमग का काम नहीं करना है। गाँव के सरपंच मौके पर मौजूद नहीं थे, तो हमने इनको समझाया कि सरकार की एक ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो इन्होंने बोला कि हम काम नहीं करने देंगे गांव में। तो ये हम अपनी हायर अथॉरिटी को बता देंगे और लोगों के बीच जाके इनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये भी हमारे लोग हैं। बिजली की समस्या, जो बिजली का पुराना स्ट्रक्चर है, खंभे टूट रहे हैं, तार टूट रही है, उसके बारे में हमने 2-3 बार विभाग से संपर्क कर लिया। उसका समाधान तो विभाग हमारा कारण नहीं लग रहा, जिससे हर रोज दुर्घटनाएं बनी की आशंका बनी रहे। उसका समाधान तो कारण नहीं लग रहा, परंतु विभाग हमारे ऊपर जबरदस्ती जगमग योजना की स्कीम थोपने लग रहा है, जिसका पूरा गांव सर्वजाति पूरा गांव इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। हम जगमग स्कीम का सुविधा हम अभी लेना नहीं चाहते जब तक हमारी पुरानी समस्याओं का समाधान ना हो। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से लगने वाले बाजारों में दुकान लगाने वाले लोगों से वसूली की जाती है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में सप्ताह के अंदर अलग अलग जगह पर बाजार लगाए जाते हैं, जहां लोगों ने कई लोगों पर उनके जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह छोटी सी दुकान लगाते हैं, जो कमाई होती है उसको दबंग उसके जबरन वसूली कर ले जाते हैं। इस मामले में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग का कहना है कि 200 के करीब लोग उसमें जाकर मिले हुए हैं। जबरन वसूली की बात कही गई है, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ शिकायतें इस टाइप की आ रही थी, इलीगल बाजार लगाई जा रही हैं, तो माननीय आयुक्त महोदय ने ये बिल्कुल सख्त निर्देश दिए थे कि इस तरह के बाजार ना लगाए जाए। तो दूसरी शिकायत अब इस टाइप की आ रही है कि ये बाजार किन्हीं अवैध लोगों द्वारा एक उगाही के माध्यम से लगवाई जा रही है और उन गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। वो निगम के एवज में निगम का वो दिखाकर वो इन लोगों से अवैध वसूली करते हैं। तो माननीय आयुक्त महोदय ने उस दिन ये डायरेक्शंस दी थी कि बाजार तो नहीं लगने देंगे, लेकिन इस तरह की जो उगाही करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज इस शिकायत में कुछ 200-250 लोग आए थे, कुछ महिलाएं थी, कि उनसे इस तरह की जबरन उगाही कुछ लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस पे हम कंप्लेंट भेजेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। समस्या सिर्फ एक बाजार की है सर, और बाजार में ज्यादा टाइम तो रोज रोज तो कोई लगाता ही नहीं है। 2 घंटे का 3 घंटे का ही बाजार रहता है मात्र, उसमें भी गुंडे आके परेशान कर रहे हैं कि अभी हमें हफ्ता दो। हम कहाँ से देंगे हफ्ता? 200 रुपए कमाने वाला बंदा, घर में किसी के आता है किसी के नहीं, वो मजदूर आदमी अपने लेके जाता है और उनको लोगों गुंडों को दे देंगे तो घर में क्या जाएगा? ये बताइए आप। कौन लोग हैं? रुतास और एक डोली। वल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के रोड पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहां लगे होने की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सेक्टर 3 में बने खाटू श्याम मंदिर के पास कूड़े के ढेर लगे होने की वजह से पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी आए दिन कूड़े की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है, लेकिन साफ सफाई नहीं होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वही आए दिन कूड़े के ढेर में आवारा पशुओं को भी जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं।
मैं सी कट सेक्टर 3 खड़ा हूँ। देख रहे हैं कूड़े का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, कब से लगा हुआ है? काफी दिन से लगा हुआ है जी। नगर निगम ध्यान नहीं देता और सफाई कर्मचारी आज ही आए हैं यहाँ पे। 7-8 दिन से मैं देख रहा हूँ कोई नहीं आया, आज आए हैं बस। आज ही आए हैं? हाँ जी, ये कारण नहीं पता किस लिए आए हैं आज। देख रहे हैं 26 जनवरी पास में है, अपना फरीदाबाद एक तरफ स्मार्ट सिटी बताया जाता है, लेकिन लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद? नहीं सर, ये दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ कूड़े के ढेर ही ढेर लगे हुए? हाँ जी, हाँ जी। गंदगी को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? नगर निगम सफाई नहीं कर रहा जी, गंदगी का ये है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ही देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कूड़ा यहाँ से कौन फेंक जाए? नगर निगम सफाई कर्मचारी फेंक जाते हैं? सफाई कर्मचारी नहीं फेंकते जी, पब्लिक जो आम आदमी पब्लिक आते हैं ना, वो डाल के जाते हैं, पन्नी या कुछ भी डाल के जाते हैं। सी गांव में पूरी नरक हो रहा है, ना कम्प्लेक्स सुनती है, ना पार्षद सुनता है, ना कोई मेंबर सुनता है, ना कोई सरपंच सुनता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सी गांव में अंधेर का है। कितनी दिक्कतें होती हैं इससे? यहाँ दिक्कत है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, कोई कहने वाला नहीं है। ये सूरदास का गांव है, तो सूरदास हुए बैठे हैं सब, यहाँ कोई देखभाल करना, वैसे कहते हैं सूरदास संत जी का वो है ये। और गुरमुख मूवी 24 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस फिल्म के किरदार कुलजिंदर सिद्ध और गुरलीन चोपड़ा यमुनानगर के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज पहुंचे, जहां दोनों ने फिल्म को लेकर अभिनेता और अभिनेत्री ने कहा कि इस फिल्म में कई तरह की शिक्षा मिलती है, जैसे कि कैसे पगड़ी की जिम्मेदारी दी जाती है और उसे कैसे निभाया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ भी बेइंसाफी होती है, चाहे वो लड़का है या फिर चाहे लड़की। इसको लेकर इस फिल्म में काफी कुछ दिखाया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि पंजाबियन को सिख लोग ही भूलते जा रहे हैं, बच्चों की सीख से जोड़ना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विदेशी में युवा सीखी से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से पाठ करते हैं। ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਬਲ 1 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਸ਼ਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਮ ਇਨਟੂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ मूवी आ रही है गुरमुख। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा डिफरेंट रोल है, बड़ा दमदार रोल है, और जो पाली जी ने ट्रस्ट किया कि गुरलीन ਇਹ रोल ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। और प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मदन लाल खेचड़ ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम आमतौर पर खुश्क होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह और रात के समय गहरी धुंध देखने को मिल रही है। दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कहीं हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना बताई जा रही है। भैया नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मदन खेचड़, विभागाध्यक्ष कृषि मौसम विज्ञान विभाग चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। पिछले कई दिनों से मौसम आमतौर पर खुश चल रहा है। सुबह और शाम के समय धुंध की संभावना बनी रहती है और अभी भी तापमान जो है 20 और 21 डिग्री के सेल्सियस के दिन का तापमान है और रात्रि तापमान 5 से 7 डिग्री चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में 22 और 23 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है और वो फसलों के लिए लाभदायक होगी। और किसान भाइयों को ये सलाह है कि अभी 2 दिन के लिए फसलों में कोई सिंचाई ना करें। यदि स्प्रे को भी रोका जाए तो रोकी जा सकती है। और आने वाले दिन में 24 तारीख जनवरी के बाद मौसम आमतौर पर खुश्क हो जाएगा और तापमान में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। धन्यवाद। और खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर गणतंत्र दिवस पर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए खंभों पर तिरंगा लाइटें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि
7 लाख रुपए से लगाई जा रही तिरंगा लाइट अब तक 125 खंभों पर लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा पुरानी स्ट्रीट लाइटों को बदलकर नई एलईडी स्ट्रीट लाइट भी लगाई जा रही हैं। वहीं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से पहले ही बेची गई तिरंगा लाइटों की भी लगा दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देखकर हर भारतीय के दिल में एक जोश भर जाता है और उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। इसी को देखते हुए गणतंत्र दिवस से पहले महेंद्रगढ़ नगर पालिका की तरफ से पूरे शहर में खर्चों पर विभाग तिरंगा लाइट लगाई जा रही हैं। देखिए, अभी हमारे पास जैसे लगभग 7 लाख रुपए की लागत से 200 तिरंगा लाइटें शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई जा रही है, जिसके अंदर कच्ची मोड़ से लेकर सैनीपुरा मोहल्ले तक और तुलाराम चौक से ब्रह्मदेव चौक तक लगा दी गई है। अभी जो हमारी जो तिरंगा लाइट लगनी है वो मोहल्ला माईचांद में भी लगी है और अभी जो लाइट लगनी है जो अपने फ्लाईओवर है वहाँ फ्लाईओवर पर लगनी है और शहर में अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ जरूरत के अनुसार है वहाँ लाइट लगाई जाएगी। अभी तक लगभग 125 लाइट लगाई जा चुकी है और बाकी अभी जल्दी लगा दी जाएगी। और कैथल पहुंचने पर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस के स्वांग रचती है। उन्होंने 47 पेपर पर बेच दिए और वही एमबीबीएस का पेपर बेच दिया और अब ये लोग अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद भी बेच रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर करप्शन करने का भी आरोप लगाया। उनका मानना है कि बीजेपी राज्यपाल, उपराज्यपाल और मंत्री पद जैसे पैसों पे खरीद रही है। सुरजेवाला ने हाईकोर्ट से एसआईटी बनाने की मांग की है। एक तरफ बीजेपी बार बार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का स्वांग रचती है, ढोंग रचती है। ये लोग नौकरियां बेचते थे, 47 पेपर बेच दिए, एमबीबीएस का पेपर बेच दिया। अब ये अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद भी बेच रहे हैं। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए गए। ये तो अगर ना पकड़े जाते तो 100 करोड़ रुपए का अदल बदल हो जाता, जितने पैसों में डील हुई थी। अब आप मुझे बताइए, जब उपराज्यपाल, राज्यपाल, मंत्री पद पैसों में मोल बिकेंगे तो फिर जनता के साथ न्याय कौन? मिनी कोइबा भिवानी के अर्जुन अवार्डी बुक्सर बेटी नीतू घंस का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। हर किसी ने अपनी होनहार बेटी को सिर आंखों पर बैठाया। इस दौरान खिलाड़ियों को क्लास 1 व 2 में नौकरी देने तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही बेटी खिलाओ का नारा जोड़ने की मांग उठी। आपको बता दें कि भिवानी जिला के धनाना गांव में साल 2000 में जन्मी नीतू घनघस ने साल 2012 में से बॉक्सिंग शुरू की और 10 साल बाद यानी कि 2022 में नीतू ने वर्ल्ड चैंपियन बने और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर आई। इसकी बदौलत आपको बता दें कि बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीतू को अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया था। हाँ, ये 8वां अर्जुन अवार्ड है हमारा और इससे हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नीतू को भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड से नवाजा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरणा मिलेगी और आने वाले 2026 में एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेगी और 2028 ओलंपिक के लिए अगला टारगेट होगा हमारा। काफी अच्छा लग रहा है। ये अर्जुन अवार्ड 2024 मेरे नाम हुआ है मुक्केबाजी में और इसके लिए मैंने काफी मेहनत की थी और मैं इसके लिए मेरे कोच और मेरे परिवार को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इतनी मेहनत की है, इतना सपोर्ट किया है। देखिए, भिवानी बॉक्सिंग क्लब 20 साल में लगभग 8 अर्जुन अवार्ड मिले हैं, जिसमें 2 हमारी बेटियों को मिले हैं। पहले कविता चहल को मिला था, नीतू घनघस को, और 6 अवार्ड हमारे जो पुरुष मुक्केबाज उनको मिले हैं और लगभग 390 इंटरनेशनल मेडल हैं। और पहला ओलंपिक जो आया था वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब का स्टूडेंट था और बहुत होनहार खिलाड़ी है विजेंद्र जी, उसका ही आया था। और आज जो नारा है सरकार का, केंद्र सरकार का तो हरियाणा सरकार का हो कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, बेटी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।